हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डियर बालाजी क्लासेस बाय अनुपम सर। मैं अनुपम सर आपका अपने चैनल डियर बालाजी क्लासेस पर स्वागत करता हूं। मैं आज संडे के दिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम के लिए लेकर आया हूं, क्योंकि आज का समय सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी उठाया है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको 14, 15, 16, 18 और 2021 के पेपर में भी शायद आपको देखने का मिले। अगर जिसको नहीं देखने को मिला है तो उसको हाफ ईयरली एग्जाम में जरूर ये प्रश्न देखने को मिला होगा। ठीक है ना, तो इस प्रश्न को मैंने जरूर उठाया है क्योंकि कई बार आया था और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने अपनी टॉपिक में चिन्हित किया था और इसीलिए मैंने आज कई क्वेश्चन उठाए जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूरा स्क्रीनशॉट से हैं और पूरा मैं एक एक पॉइंट समझाऊंगा। और हाँ, आप जरूर इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर रखेंगे। सभी लोग एक स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट्स लेने के बाद आप कॉपी पे इसको मेंशन कर लेंगे। एग्जाम के समय आप एक बार इसको सरसरी नजर से देखना है और जैसे मैं समझाया वो आपको तुरंत याद हो जाएगा, आप जाके पेपर देंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर, लेकिन 12 नहीं मतलब आपका एक है। यदि कैपिटल ए तथा कैपिटल बी दो स्मॉल एन क्रम के व्युत्क्रमणीय वर्गाव्य हों, ठीक है ना, कैपिटल ए तथा कैपिटल बी स्मॉल एन क्रम के दो हैं, व्युत्क्रमणीय वर्गाव्य हैं। क्या है, व्युत्क्रमणीय और वर्गाव्य हैं। तो सिद्ध करना है मुझे कि ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, मुझे यही प्रूव करना है। चलिए लेकर चलते हैं आपको इसके प्रूफ की तरफ। तो आपने देख लिया होगा, ठीक है, यहाँ पर एक तरफ ए बी का इनवर्स है और दूसरी तरफ आपका बी इनवर्स ए इनवर्स है। ठीक है ना, तो दोनों टॉपिक देख लिए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर इसके सॉल्यूशन को ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट को ध्यान समझिए, तब हम आगे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। क्या लिखा गया है यहाँ पर, ऐसे लिखना जैसे यहाँ पर थ्योरी दिया है वैसे थ्योरी आपको करना है। क्या दिया गया यहाँ पर, कैपिटल ए तथा कैपिटल बी व्युत्क्रमणीय वर्गाव्य है। यहाँ आव्यूह लिखा है, आपका वर्गाव्य है, व्युत्क्रमणीय वर्गाव्य लिखना है इसको। मॉड ए डज नॉट इक्वल 0, इस पॉइंट को मेंशन करना है, और मॉड बी डज नॉट इक्वल 0। जब मॉड ए 0 के बराबर नहीं है तो मॉड बी से मल्टीप्लाई करा जाएगा तो वो भी 0 के बराबर नहीं होगा, और मॉड ए भी 0 के बराबर नहीं होगा। अच्छा, मॉड ए बी बराबर होता है मॉड ए इंटू मॉड बी होता है। याद रखेंगे आप लोग। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैपिटल ए तथा कैपिटल बी व्युत्क्रमणीय हैं, मॉड ए 0 के बराबर नहीं होता तथा मॉड बी 0 तो मॉड ए इंटू मॉड बी 0 बराबर, मॉड ए बी 0 के बराबर नहीं होता है। ये 4 पॉइंट्स आप लिख लेंगे। इसलिए ए बी क्या है, एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। पहला पॉइंट ऑफ इसके तथ्य पे आप बता दिए, इसलिए ए बी क्या है, एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अच्छा, अब आपने क्या लिया है यहाँ पर, बी इनवर्स ए इनवर्स। यहाँ पर जो आपने इतने टॉपिक को लिया है, ये चीज इतना टॉपिक मैं केवल बात कर रहा हूँ इसकी, बी इनवर्स ए इनवर्स, वो कहाँ से लिया आपने, 1 मिनट प्लीज, वो आपने यहां से लिया है, बी इनवर्स ए इनवर्स इस वाले पार्ट को लिया है। ठीक, तो यहां पर आपने लिया है, क्या लिया है, बी इनवर्स और ए इनवर्स लिया है आपने यहां से। ठीक है, और इसके बाद आपने क्या किया है, इसमें ए बी से मल्टीप्लाई किया है, और फिर क्या किया आपने, यहां पर बी और बी इनवर्स इन दोनों को एक ब्रैकेट में ले लिया, बी बी इनवर्स, और बाकी ए इधर से और ए इनवर्स इधर से आपने बाहर कर दिया। अच्छा, गुणन के साहचर्य नियम से बी बी इनवर्स बराबर क्या होता है, आई होता है। तो यहाँ पर आप ए है और यहाँ पर आई है बराबर क्या, मतलब या तो ए इनवर्स, 1 मिनट, ए है, ए इनवर्स है, इसका भी मान आई होता है। अगर बी बी इनवर्स है, क्या दिया है, यहाँ दिया गया है बी दिया है, बी इनवर्स इसकी वैल्यू क्या होती है, आई होती है। तो इतना याद रहेगा आपको, ठीक है ना, इतना आपको याद रहेगा प्लीज सभी लोग को, ठीक है ना, और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अच्छा, एक पॉइंट और आपको याद रखना चाहिए, सभी को याद होना चाहिए। जैसे यहाँ दिया कैपिटल ए इंटू आई बराबर कैपिटल ए ही होता है, कैपिटल बी इंटू आई बराबर कैपिटल बी ही होता है। तो आप इसको याद रखेंगे प्लीज, आप सभी को क्या करना है, इसको याद रखना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या दिया गया है आप लोग को, तो हमने क्या किया यहाँ पर, ए बी इनवर्स, ए इनवर्स में मैंने ए बी से गुणा किया, बी और बी इनवर्स को एक साथ ले लिया, बी बी इनवर्स बराबर क्या होता है, आई होता है, तो यहाँ ए आई हो जाएगा और ए इनवर्स हो जाएगा, और ए आई बराबर कैपिटल ए होता है, तो यहाँ पर कैपिटल ए हो गया, ए इनवर्स हो गया, और ए इनवर्स बराबर क्या होता है, आई होता है। यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ, यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ, यहाँ तक आया समझ में,
सबको, सभी लोग कमेंट करिए प्लीज। चलिए यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट लीजिए, सभी लोग लीजिए, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। चलिए आगे चलते हैं अब इसके सेकंड पार्ट को। बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर यहाँ हो गया। अच्छा, बी इनवर्स ए इनवर्स में उसमें ए बी आगे से गुणा किया गया था, अब बी इनवर्स ए इनवर्स मतलब अब इसमें है, अब यहाँ पर है ए बी में, ठीक है ना, बी इनवर्स ए इनवर्स में पीछे से गुणा करेंगे। अच्छा, अब यहाँ क्या हुआ, अब यहाँ जब इसको पीछे से ए बी से गुणा किया गया तो इसको एक साथ लिया गया, ए इनवर्स ए को, बी इनवर्स इधर है, बी इनवर्स। अच्छा, ए इनवर्स बराबर क्या होता है, आई होता है, पहले जानते हो, तो यहाँ बी इनवर्स हो गया और आई इसके साथ चलाया, आई बी बराबर हो जाएगा बी और बी इनवर्स बराबर क्या हो गया, आई। मतलब ए बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर ए बी, मतलब एक बार आगे से मल्टीप्लाई किया गया, एक बार पीछे से मल्टीप्लाई किया, दोनों बराबर क्या आया, आई आया। तो इससे पता चल गया कि हमारा ये क्या है, इसके क्या है, बराबर है। तो अब यहाँ से एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, तो आपको कंफर्म हो जाएगा और आप 1 से 2 बार पूरा एकदम कंप्लीट तैयार कर लेंगे तो आपको आ जाएगा। क्या एक कमेंट आपका आ सकता है कि सभी को समझ में आया, केवल एक कमेंट, क्या सभी को समझ में आया? एक स्क्रीनशॉट लेकर के सभी लोग एक कमेंट करिए, 1 से 2 बार समझ लीजिए। कैपिटल ए इनवर्स बराबर आई होता है या बी इनवर्स बराबर आई होता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, वेरी नाइस। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको वेरी इंपॉर्टेंट लगा, समझ में आया। चलिए आगे लेकर चलते हैं। यहाँ पर बहुत पॉइंटेड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज से भी है ये। क्या दिया गया है, यदि कैपिटल ए तथा कैपिटल बी, यदि कैपिटल ए तथा कैपिटल बी एक सममित आव्यूह है, ये कैसा आव्यूह है, सममित आव्यूह, उस पर ध्यान देना, ये सममित आव्यूह है, तो सिद्ध कीजिए ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह। एक क्या है, विषम सममित आव्यूह है। तो आराम से देखो, ध्यान से, तरीका बहुत अच्छा होगा, आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना अभी, ठीक है। चलिए, यदि ए और बी एक क्या है, सममित आव्यूह है, अगर वो सममित आव्यूह है तो ए डैश बराबर ए होगा और बी डैश बराबर बी होगा। अगर वो सममित आव्यूह है, अगर वो सममित आव्यूह है तो ए डैश बराबर ए होगा और बी डैश बराबर बी होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, केवल एक किसके लिए लगता है, सममित के लिए। अगर ये विषम सममित होता तो ए डैश बराबर माइनस ए होता और बी डैश बराबर माइनस बी होता, लेकिन कब, जब वो स्क्यू सिमेट्रिक होता या विषम सममित होता। क्या बोला है, एक विषम सममित आव्यूह है, हमने क्या किया, ए बी माइनस बी ए डैश बी ए पर क्या लगा दिया, एक डैश लगा दिया, यहाँ पर इसने क्या लगा दिया, एक डैश लगा दिया। अच्छा, ये डैश इसके ऊपर और ये डैश इसके ऊपर, मतलब इतना माइनस इतना, यहाँ पर ये खोल दिया गया है। अच्छा, अब ये डैश पूरा फिर खोला गया, मतलब ए बी का होल डैश बराबर क्या होता है, यहाँ पर आपको याद होना चाहिए, आराम से याद होना चाहिए आपको, ए बी का होल डैश, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ए बी का होल डैश बराबर होता है बी डैश होता है और ए डैश होता है। ए बी का होल डैश बराबर क्या होता है, बी डैश होता है और क्या होता है, ए डैश होता है। और यहाँ पर बी ए का होल डैश दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, बी ए का होल डैश दिया गया, बी ए का होल डैश, तो यहाँ पर हो जाएगा ए डैश और क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो ये लिखा गया, यहाँ पर ये वाला लिखा गया। अच्छा, अब एक चीज यहाँ तक हो गया, चलो ठीक है। अब जो आपका बी डैश जो लिखा गया, क्या लिखा गया आपका, बी डैश जो लिखा गया आपका यहाँ पर, ठीक है, बी डैश बराबर बी होता है और ए डैश बराबर ए होता है, लिख दिया गया, और ए डैश बराबर ए होता है, बी डैश बराबर बी होता है। तो बी ए माइनस क्या हो गया, ए बी। अब यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो ए बी माइनस क्या मिलेगा, बी ए, और यहाँ पर आपने ये लिया था और आ गया आपका माइनस, अगर माइनस आ गया तो ये विषम सममित है। ये क्या है, विषम सममित है। तो सभी को समझ में आया, प्लीज एक बार और ध्यान से समझ लीजिए, एकदम पॉइंटेड समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्या क्या चीज हुआ है, ए डैश बराबर ए होगा, बी डैश बराबर बी होगा, कब होगा, जब ये विषम सममित है। अच्छा, ए बी माइनस बी ए पूरे का डैश, ए बी माइनस बी ए पूरे का डैश, तो इस पर अलग अलग डैश कर दिया, इस पर डैश लगा दिया, इस पर डैश लगा दिया, बीच में माइनस। अच्छा, अब ये डैश ए डैश, यहाँ पर ए बी का होल डैश, मैंने फार्मूला लिखा था, यहाँ देखो लिखा गया है एक्स वाई का होल डैश, ये वाई आगे चला जाता है, एक्स पीछे चलाता है। तो ऐसे अगर ए बी का होल डैश होगा तो बी आगे आ जाएगा, ए पीछे चला जाएगा, बी डैश ए डैश, यहाँ बी ए का होल डैश, ए आगे चलाएगा, बी पीछे चला जाएगा, ए डैश बी डैश, बी डैश बराबर बी होता है, ए डैश बराबर ए होता है, यहाँ बी ए हो गया,
और यहाँ माइनस ए डैश बराबर ए होगा, बी डैश बराबर, तो यहाँ बी ए माइनस ए बी हो गया, यहाँ से माइनस कॉमन करना पड़ेगा, ए बी माइनस बी ए, यहाँ प्लस था और इसका वो निकालने पर माइनस आ गया, इसलिए क्या है ये विषम सममित आव्यूह है। ये क्या है? विषम सममित आव्यूह है। प्लीज ऐसे ही आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लीज सभी लोग ऐसे ही आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी नाइस। क्या आपसे एक कमेंट्स में इच्छा करूं, एक कमेंट्स आप लोग करिए, क्या आपको समझ में आया? दोनों पार्ट्स दोनों इंपॉर्टेंट थे, आप एक से दो बार वीडियो चला करके हमारे लॉजिक को समझ लो, तुरंत आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है? एक यहाँ पर दिया गया है, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। यहाँ पर क्वेश्चन बोला है, प्लीज एक मिनट, यहाँ बोला क्वेश्चन नंबर 18, क्या बोला है? यदि कैपिटल ए तथा कैपिटल बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो दर्शाइए कि ए बी सममित है, और यदि और केवल यदि कैपिटल ए तथा कैपिटल बी क्रम विनिमय अर्थात ए बी बराबर बी ए, NCERT सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स है। और ये क्वेश्चन बैंक में भी है और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ए बी समान कोटि के क्या है? सममित आव्यूह है, यहाँ पर लिखा गया है, ये ए बी सममित आव्यूह है, यहाँ पर दिया गया है। और ए डैश जब सममित होगा तो ए डैश बराबर ए होगा, बी डैश बराबर बी होगा, आप पहले क्वेश्चन में देखे हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्लियर है एकदम? प्रॉब्लम एकदम क्लियर है? वेरी नाइस। यदि ए बी सममित आव्यूह है तो यहाँ पर ए बी का होल डैश बराबर हो जाएगा ए बी हो जाएगा, ए बी का होल डैश क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। तो चलो इसको प्रूव करो, ए बी का अगर सममित है तो यही आना चाहिए ना, तो इसमें क्या किया है? अगर सममित है तो यही आएगा। उसने क्या किया? ए बी का होल डैश लिया, इसको क्या लिखा जा सकता है? बी आगे आएगा, ए पीछे आएगा, बी डैश ए डैश हो जाएगा, और बी डैश बराबर होता है बी, ए डैश बराबर होता है ए, तो यहाँ क्या हो गया? बी डैश बराबर बी हो गया, और बी ए बराबर क्या हो गया? ए बी, बी ए बराबर क्या हो गया? ए बी। अतः विलोमतः ए बी बराबर बी ए, तो हम सिद्ध कर देंगे ए बी क्या है? विषम सममित आव्यूह। एक क्या है? विषम सममित आव्यूह है। अब उसने क्या ले लिया? ए बी डैश ले लिया, ए बी डैश को क्या लिख सकता है? बी डैश ए डैश, यहाँ बी ए आ गया, बी ए क्या लिखा जा सकता है? ए बी, तो इसलिए ए बी क्या है? एक सममित आव्यूह है। एक क्या है? सममित आव्यूह है। तो यहाँ पर ऐसे करके आप पूरा लिख सकते हैं, एक एक पॉइंट अपन एक एक पॉइंट तैयार कर सकते हैं। ऐसे आपको एक एक पॉइंट लिखना रहेगा और इसी तरीके से लिख करके आप अपने नंबर को दी बेस्ट उठा सकते हैं, क्योंकि ये सवाल लगाने से ज़्यादा आपको थ्योरी लिखना बहुत बढ़िया आना चाहिए। तो थ्योरी लिखने का प्रैक्टिस आप लोग करिए। क्या आपसे एक कमेंट की फिर इच्छा करें? क्या आपको समझ में आया? सभी लोग एक धुआंधार कमेंट करें अगर आपको समझ में आया, प्लीज सभी लोग करें, सभी लोग करिए प्लीज। मैंने थर्ड क्वेश्चन तीसरे पार्ट को भी बता दिया, 3 पार्ट मैंने करा दिया। चलिए लेकर चलते हैं आपको चौथे पार्ट की तरफ। चौथा पार्ट यहाँ पर है, चौथा पार्ट आपका काफ़ी कुछ लंबा है, ठीक है ना। चौथा पार्ट है यहाँ पर, ठीक है ना, और ये 5वां पार्ट है। कोई दिक्कत नहीं है, आप सबसे पहले चौथे पार्ट को समझिए, ठीक है ना, क्योंकि चौथा पार्ट जब आपसे पूछ लिया जाएगा तो बड़ी दिक्कत होगी। देखिए 2017 में ये पूछा भी गया है, 2017 में ये क्या हुआ है? ये 2017 में गलती से पूछा भी गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या दिया है? सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बस यही क्वेश्चन बोला है, बाकी अब सब काम आपको करना है, बाकी अब सब काम आपको करना है। चलिए देखते हैं। यहां पर माना जाएगा, माना कैपिटल ए क्या है? एक वर्ग आव्यूह है। अच्छा, फिर यहां पर एक सूत्र है, इस सूत्र को आपको याद करके लिखना चाहिए, इस सूत्र को आपको खुद से याद कर लेना चाहिए। यहां पर ये सूत्र है, ठीक है ना। क्या दिया गया है यहां पर? कैपिटल ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश बराबर पी प्लस क्यू, बराबर क्या? पी प्लस क्यू। कैपिटल ए, ये कैपिटल ए बराबर दिया गया है यहाँ पर। इसको आपको मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा? ये एक सममित आव्यूह, यह एक सममित आव्यूह है। एक मिनट प्लीज, यह एक क्या है? यह एक सममित आव्यूह है इतना, और यह एक विषम सममित आव्यूह है के योग के रूप में। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, इसको हमने लिख दिया। अच्छा, ये P बराबर होगा और ये Q बराबर होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ये P बराबर, देखिए आराम से यहाँ पर लिखा गया है P बराबर, यहाँ पर लिखा गया है Q बराबर, लिखा गया है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, ठीक है ना। यहाँ पर आराम से लिख दिया इसने, इसको लिख दिया है P के बराबर और इसको लिख दिया किसके बराबर? Q के बराबर। देखिए यहाँ लिखा गया है P बराबर और क्या लिख दिया गया है? Q बराबर। अच्छा, अब ये जो P बराबर लिखा, इसका P डैश निकाला, इसका क्या लगाया? P डैश लगाया। जब इसका P डैश लगाया तो इस पूरे का क्या लग गया? डैश लग गया। इस पूरे का क्या लग गया? डैश लग गया। अच्छा, जब इस पूरे का डैश लग गया 1/2, अब ए का ये क्या लगेगा? डैश लग जाएगा और यहाँ डबल डैश हो जाएगा। तो जब डबल डैश होता है, देखो यहाँ पर एक सूत्र लिखा गया है, यहाँ पर एक सूत्र है ए डबल डैश, प्लीज यहाँ पर लिखा गया है ना, यहाँ पर क्या दिया गया है? ए डबल डैश। जब ए की पावर डबल डैश हो जाएगा तो वही ए आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया?
1/2 ए डैश हो गया और ए डबल डैश, और ए डबल डैश किसके बराबर होता है, ए के बराबर, तो 1/2 ए प्लस ए डैश, इसको ऐसे लिखा जा सकता है कैपिटल पी। तो ये कैपिटल पी क्या है, एक सममित आव्यूह है, एक क्या है, सममित आव्यूह है। प्लीज सबको समझ में आया। सबसे पहले माना एक पी एक वर्ग आव्यूह है, पी बराबर लिखेंगे 1/2 ए प्लस ए डैश और प्लस इतना लिखेंगे, पी बराबर ले लेंगे, क्यू बराबर ले लेंगे। अच्छा पी बराबर जो मैंने लिया पी का डैश लगाएंगे, जैसे ही पी का मैं डैश चढ़ाऊंगा, इस पी पे डैश लगाऊंगा, वैसे इस पूरे पर क्या लग जाएगा, डैश लग जाएगा। अच्छा 1/2 अब डैश हटाएंगे तो ये डैश यहाँ चला जाएगा, ये डैश यहाँ चला जाएगा, मतलब ए डैश हो जाएगा और ए का डबल डैश हो जाएगा। और ए डबल डैश यहाँ पर आपको सूत्र दिया गया है कि ए डबल डैश जो होता है वो ए के बराबर होता है, तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला लग जाएगा। अच्छा 1/2 ए डैश और ए हो गया यहाँ पर, तो इसको आगे कर दिए, इसको पीछे, तो यहाँ पी डैश लिए थे और प्लस ही पी आ गया, पी डैश लिए थे प्लस पी आ गया, इसलिए क्या है ये एक सममित आव्यूह है। मैंने पी डैश लिया था और प्लस पी आ गया, अगर माइनस आता तो विषम सममित आव्यूह हो जाता। तो ये पॉइंट समझ में आया। प्लीज एक स्क्रीनशॉट आप लीजिए, एक स्क्रीनशॉट आप समझ लीजिए जिससे आप लिख ले जाएं। चलिए अब आगे चलते हैं, यहाँ पर इसका दूसरा पार्ट। आपने क्यू बराबर कुछ माना है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, क्यू का डैश लगा, पूरे का डैश लग गया, 1/2 ए डैश माइनस ए डैश, 1/2 ए डैश और माइनस ए, और यहाँ पर उसने क्या किया, ए को आगे लिया, माइनस कॉमन किया, और यहाँ क्यू डैश लिया और यहाँ निकल करके आया, माइनस क्यू आया, इसलिए क्या है ये, क्या है ये विषम सममित आव्यूह है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, वर्ग आव्यूह कैपिटल ए को एक सममित आव्यूह इतने तथा एक विषम सममित आव्यूह इतने के योग के रूप में लिखा जा सकता है। तो आप लोग से विनम्र रिक्वेस्ट है, एक स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए और अपनी कॉपी पे प्लीज हम्बली रिक्वेस्ट है, टाइम निकाल करके आप नोट कर लीजिए, जिससे आपका गजब बेहतरीन कम से कम 90+ मैथमेटिक्स हो प्लीज। और एक कमेंट्स की मैं आपसे आशा करता हूँ, प्लीज एक कमेंट कर दीजिए, अगर अच्छा लग रहा हो प्लीज सभी लोग कमेंट कर दीजिए, और टॉपिक का स्क्रीनशॉट लेकर के आप 5 क्वेश्चन की श्रृंखला आप पूरी कर लीजिए, ठीक है। चलिए वेरी नाइस, बहुत अच्छा, सुपर। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया, ये भी क्वेश्चन बहुत गजब का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला है, सवाल देखिए अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है सिद्ध कीजिए आव्यूह बी डैश ए बी सममित तथा विषम सममित है यदि कैपिटल ए सममित अथवा विषम सममित। बी डैश और ए बी, यहाँ पर बी डैश ए बी एक सममित अथवा विषम सममित है, सिद्ध करना है। यदि ए सममित अथवा विषम सममित है, कोई दिक्कत नहीं, आपको प्रूव करना है, आप प्रूव कर ले जाएंगे। माना कैपिटल ए क्या है, एक विषम सममित आव्यूह है, आराम से आप लिख ले गए, ठीक है। अच्छा इसके बाद आप क्या, ए डैश बराबर 1 होगा, जब सममित आव्यूह है तो ए डैश बराबर 1, अगर विषम सममित होगा तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, -a। यहाँ देखो विषम सममित लिखा है ना, ए डैश बराबर -a लिखा है, ठीक ना, यहाँ ए डैश बराबर क्या लिखा है, -a लिखा है। अच्छा अब बी डैश और ए बी का होल डैश लगा दिया गया है, बी डैश और ए बी का क्या लगा दिया गया, होल डैश लगाया गया। अब यहाँ बी डैश और ए बी का होल डैश जब हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला आगे आ जाएगा, ए बी का होल डैश और यहाँ बी डैश बी डैश। आपको एक सूत्र पता होना चाहिए, यहाँ देखो लिखा है, साफ साफ लिख के भेजा है वो, ए बी का डैश, ये बी वाला आगे आ जाएगा और ए वाला पीछे। तो ऐसे यहाँ पर इन्होंने किया है, ए बी का डैश आगे आ गया और बी डैश का होल डैश पीछे चला गया, ठीक है ना। याद रहेगा ये पॉइंट सभी को याद रहेगा, प्लीज ये पॉइंट सभी को याद रहेगा जी। यहाँ पर हुआ क्या है, कुछ भी नहीं हुआ है, बी डैश ए बी डैश यहाँ से लिया गया है, पूरे का डैश लगाया गया है। अब ये ए बी पीछे है, इसका ए बी का होल डैश आगे आ गया और बी डैश एक लगा है, फिर एक डैश आ गया, डबल डैश हो गया। और डबल डैश जो होता है वो आपको पता होना चाहिए, खुद बी के बराबर होता है। अच्छा अब ए बी के अंदर सूत्र लगेगा, ए बी में बी पीछे है तो यहाँ बी डैश ए डैश हो जाएगा और बी हो जाएगा। तो यहाँ ए डैश बराबर क्या होता है, ए होता है, ए डैश बराबर क्या होता है, ए होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा बी डैश, यहाँ पर क्या हो जाएगा बी डैश, यहाँ ए डैश बराबर ए दिया गया है, नहीं तो आप लोग बी डैश बराबर बी झक से झोंक दो, नहीं, केवल ए एक सममित आव्यूह हो, केवल एक है, तो यहाँ बी डैश होगा और ए बी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आ गया बी डैश ए बी, ये क्या है, एक सममित आव्यूह हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, यहाँ लिख दिया एक सममित आव्यूह है। तो एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट लीजिए प्लीज सभी लोग फटाफट। अच्छा आगे चलते हैं, आगे पॉइंट क्या लिखा है, सेकेंड वाला पार्ट यहाँ लिखा है, माना ए एक विषम सममित आव्यूह, जब विषम सममित आव्यूह हो तो ए डैश बराबर क्या होगा, -a होगा। अब बी डैश ए बी डैश ये हो गया, यहाँ पर लिख दिए, पूरे एक डैश लगा दिया। अब ये पीछे है ए बी डैश तो ये आगे हो जाएगा और बी डैश आगे तो बी डैश का बी डैश हो जाएगा।
बी डैश का फिर डैश हो जाएगा, बी डैश का डैश बी हो गया, और ये ए बी है, बी पीछे, बी डैश ए डैश हो जाएगा। ए डैश बराबर क्या है यहाँ पर माइनस ए, क्योंकि ये क्या है विषम सममित आव्यूह है। अब यहाँ माइनस बी डैश ए डैश हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर ये क्या आ गया माइनस आ गया, प्लस लेने के बाद माइनस आ गया, तो ये क्या है विषम सममित आव्यूह है। ये क्या है, प्लस लेने पर प्लस आ जाए और माइनस लेने पर माइनस, प्लस लेने पर प्लस आ जाए तो सममित, और प्लस लेने पर माइनस आ जाए तो ये क्या है विषम सममित आव्यूह। ये क्या है विषम सममित आव्यूह है। तो यहाँ तक आया आप सभी को समझ में, ठीक है, वेरी नाइस। आपके पास इतने क्वेश्चन रहे, आपको कैसा लगा, ठीक है, आपकी तैयारी कैसी लगी, ठीक ना, आपको ये तैयारी जरूर पसंद आया होगा। और जितने भी स्क्रीनशॉट आपने लिए हैं, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जब भी खाली बैठें उस स्क्रीनशॉट को प्लीज़ पूरा कर लें, प्लीज़ क्या कर लें, पूरा कर लें, ठीक है ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे सीरीज का, उसको देखा जाएगा, तब हम आपको इजाज़त देंगे जाने के लिए। यहाँ पर क्या लिखा गया, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला है क्वेश्चन में, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन तरीका बोला है यहाँ पर। अच्छा, ये शून्य आव्यूह होगा, इसको भी आप जान लीजिए। ये 1 नंबर का ऐसा क्वेश्चन है जो कि 1 नंबर में भी आएगा, मतलब ये लगाने में भी आएगा और 1 नंबर का उसमें आएगा, टिक वाले में, टिक द करेक्ट वाले में। अच्छा, सिद्ध कीजिए यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों ही है तो वह एक शून्य आव्यूह है। तो वह एक क्या है, शून्य आव्यूह है। माना आव्यूह कैपिटल ए आई जे दोनों ही सममित तथा विषम सममित है, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा है। अच्छा, इसको ऐसे लिखना है, अगर यदि यहाँ पर लिखा है एक विषम सममित आव्यूह, अगर विषम सममित आव्यूह है तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस ए हो जाएगा, ए डैश बराबर यहाँ माइनस ए हो जाएगा। तो आई तथा जे के सभी मानों के लिए ए आई जे इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ए जे। इक्वेशन नंबर क्या हो गया यहाँ 1, ठीक ना। ये सममित तथा विषम सममित का रूल होता है, जाइए आप देख लीजिए, हमारे एक वीडियो पड़ी हुई है, ठीक ना, उस वीडियो में जाकर देखेंगे सममित और विषम सममित के बारे में मैंने डिटेल्ड में पूरा एक्सप्लेन किया है, पूरा डिटेल्ड में। चलिए हम उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दें, आप सममित और विषम सममित को ध्यान से देख लीजिए। अच्छा, फिर क्या दिया है यहाँ पर, अगर ये सममित आव्यूह हो तो ए डैश बराबर यहाँ क्या होगा ए होगा, तो ए जे आई जो बराबर होगा ए आई जे के बराबर होगा। अच्छा, अगर विषम सममित होगा तो ए आई जे माइनस ए के माइनस के बराबर होगा, और ऐसा होगा तो ए जे आई जे के बराबर होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अच्छा, ये वाला समीकरण नंबर क्या हो गया यहाँ पर 2 हो गया, 2 देखिए है। अच्छा, अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से जब हम जोड़ेंगे तो ये वाला इससे जुड़ जाएगा, ये वाला इससे, तो ये वाला इससे जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखो ये वाला इससे जुड़ेगा तो इधर एक साइड 0 हो जाएगा, ये यहाँ पर ये हो जाएगा, तो 2 ये यहाँ हो गया 0, तो ए क्या है एक शून्य आव्यूह। एक क्या है, जब 1 और 2 को जोड़ोगे तो ये वाला कट जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, यही दोनों बचेगा, ये वाला बराबर, तो ये वाला कट जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, आराम से जुड़ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। सभी लोग प्लीज, सभी लोग कमेंट करेंगे कैपिटल एक शून्य आव्यूह है सभी लोग जी। चलिए लीजिए एक स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज, 1 मिनट। हाँ चलो एक स्क्रीनशॉट लो, जिससे एक ही स्क्रीनशॉट में पूरा आ जाए। चलिए एक स्क्रीनशॉट लीजिए, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो ये हमारे कुछ श्रृंखला थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। इन्हीं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप जरूर तैयार करिए और नोट करिए। और हाँ, अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दें। सेशन आपको कैसा लगा, मज़ा आया? कल या परसों से हम आपकी समाकलन की श्रृंखला लेकर चलेंगे। उसके पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की एक धुआंधार श्रृंखला मैं बनाने जा रहा हूँ। मतलब कम से कम एक तरफा मैं वीडियो बना दे रहा हूँ लगातार, जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमको दिख रहे हैं, 5 नंबर 8 नंबर, चाहे वो जिस भी टॉपिक से हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है। बस एक ही ख्वाब है 90+ हर बच्चे का, बस एक ही ख्वाब है 90+ हर बच्चे का, ठीक है ना। इसी ख्वाब में हम बना दे रहे हैं। और आप लोग प्लीज जब भी देखा करें, जब भी वॉच किया करें, तब आप कमेंट जरूर छोड़ दिया करें। और एक चीज़ हम आपसे विनम्र रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोगों को शेयर करें, जिससे अधिक लोग आएँ और अधिक से अधिक वीडियो देखें प्लीज। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए और मस्त रहिए। और जितने टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं 1 2 बार 3 बार वीडियो को 1 से 2 बार वॉच करेंगे तो पक्का आएगा समझ में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।